अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिए। माहम, जिसके घर में रिश्ते की बात चल रही है और वो चाहती है कि उसकी तलाक के बारे में उसके होने वाले ससुराल में किसी को ना बताया जाए, और वो ये बात अपनी माँ से भी कहती है कि अपनी बहू को अच्छे से समझा दें कि ये बात घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। माँ तो माहम की ये बात सुनकर बहुत परेशान है, क्योंकि माँ जानती है कि ऐसी बातें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। अब अदील भी जो चाहता है कि माहम जल्द अज जल्द उनके घर से रुखसत होकर चली जाए, तभी तो उनके घर का माहौल बेहतर हो सकेगा। इसलिए तो वो ज़ारा को कहता है कि जब तक माहम का रिश्ता पक्का ना हो जाए, प्लीज किसी को मत बताना, अपने घर में भी किसी को नहीं। तो ज़ारा यकीन दिलवाती है कि इस घर की बात उस घर तक नहीं पहुंचेगी। मैं कोई भी बात किसी को नहीं बताऊंगी जब तक माहम का रिश्ता पक्का नहीं हो जाता। तो फिर आखिरकार जावियार की फैमिली यहाँ पर माहम के रिश्ते के लिए आ ही गई। सब लोग माहम को देखकर काफी खुश हैं, लेकिन जावियार की मुमानी नहीं चाहती कि जावियार का रिश्ता उनकी मर्जी के खिलाफ हो। वो तो अपनी पसंद से कोई बहू लाना चाहती थी, लेकिन जैसे तैसे माहम से जावियार की शादी हो ही जाएगी। फरीदा बेगम बहुत परेशान कि उनका बेटा उनकी बात नहीं सुनता। आहर बहू ने कौन से तवीज धागे कर दिए, इस जादूगरनी के चंगुल में आ चुका है मेरा बेटा। मैं तो इसके चंगुल से छुड़वा कर ही रहूंगी। जब मैंने कहा है कि हनीमून पर नहीं जाना तो बस नहीं जाना, मेरी भी बात की कोई औकात तो होनी ही चाहिए। यही बात जाकर वो अदिल के कमरे में भी करती है, तो अदिल तो सर पीट कर रह गया। आहर क्या मसला है हमारे हनीमून जाने पर, मैं जाकर ही रहूंगा। तो यहाँ पर फरीदा बेगम कहने लगी, देखना अच्छा नहीं होगा, मुझे बुरे बुरे से वसवसे आते हैं। तब अदिल, जो माँ की यही बातें सुन सुनकर पक चुका है, तो वो गुस्से से बोलने लगा, जो होता है हो जाए, ज़ारा की आई मुझे आ जाए, लेकिन हनीमून पर तो मैं जरूर जाऊंगा। माँ तो बेटे के ये अल्फाज सुनते ही तड़प गई, कमरे से बाहर निकलने की करती है। और ज़ारा भी जो पास खड़ी थी, आंखों में आंसू आ गए, और फिर अदिल का गिरेबान पकड़ते हुए उसे झंझोड़ते हुए कहा, क्या कह रहे हैं आप? कोई वक्त कबूलियत का होता है, कोई घड़ी कबूलियत की होती है, ऐसे क्यों बोलते हैं बार बार आप? और ज़ारा ने बिल्कुल ठीक ही तो कहा, कोई वक्त कबूलियत का होता है, कोई घड़ी कबूलियत की होती है, कि जो अल्फाज हम मुंह से निकालते हैं वो पूरे हो ही जाते हैं। अब अदिल जो बार बार मरने की बात करता है, तो अब ये घड़ी कबूलियत की ही थी, तभी ये बात कबूल हो ही जाएगी। आगे चलकर अदिल की मौत हो जाएगी और ज़ारा मेके वालों पर भी बोझ बन जाएगी और ससुराल वालों पर भी। अदिल के जाने के बाद ज़ारा रोज जिएगी, रोज मरेगी।